हाँ तो गाइस फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज की रॉ में फाइनली रोमन रेंस और पॉल हेमन का ब्रेकअप हो गया और तो और सेथ रोलिंस आज की रॉ में फाइनली हिस्ट्री रिपीट कर देते हैं और फाइनली सेथ रोलिंस रोमन रेंस और सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। एंड इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज की रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज की रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की रॉ को ऑफिशियली गुंतर स्टार्ट करते हैं। माइकल कोल गुंतर से पूछते हैं कि रेसलमेनिया में आपका मैच जे उसो के साथ होने वाला है, तो क्या आप अपने इस मैच के लिए रेडी हैं? गुंतर कहते हैं कि मैं जे उसो को हराने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और तब माइकल कोल पूछते हैं कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में तो आप बहुत बुरे तरीके से हार गए थे। तो माइकल कोल की इस बात पर गुंतर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइकल कोल से कहते हैं कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। गुंतर कहते हैं कि जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ मैं तब से चैंपियन हूँ और मेरे इस कंपनी में आने से WWE को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मैं उनके लिए बहुत लकी हूँ और मैं रेसलमेनिया में जे उसो का बहुत बुरा हाल करूंगा और अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी रिटेन कर लूंगा क्योंकि ये चैंपियनशिप सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं एक डिफेंडिंग चैंपियन हूँ। और ये कहकर गुंतर वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद शो पर नेक्स्ट बारी होती है लिव मॉर्गन वर्सेस बेली के मान मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती है और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड रकेल इस मैच में चीटिंग करने की कोशिश करती हैं और तभी लारा वल्कारिया आकर रकेल पर अटैक कर देती हैं, लेकिन बेली स्टिल इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और एट द एंड वो लिव मॉर्गन को पिन कर देती हैं और फाइनली मैच बेली जीत जाती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट बारी होती है रे मिस्टीरियो वर्सेस जूलियस क्लेड की 1-on-1 मैच की। फाइनली ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि रे मिस्टीरियो इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट अमेरिकन मेड इस मैच में चीटिंग करने की कोशिश करती है और तभी रेफरी इन दोनों टीम्स को वहां से जाने का कहते हैं। तभी एकदम से इनके मैच में एल ग्रांडे इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो जूलियस क्लेड को 619 मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद एल ग्रांडे रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद न्यू डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है, तभी जैकी इनका इंटरव्यू करती है। न्यू डे कहते हैं कि रेसलमेनिया में हमारा मैच वार राइडर्स के साथ होने वाला है और हम उन दोनों का बहुत बुरा हाल करके न्यू टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे क्योंकि वो चैंपियनशिप सिर्फ हम दोनों डिजर्व करते हैं। देन इसके बाद बारी होती है एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरम क्रॉस के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच में देखने को मिलता है क्योंकि एजे स्टाइल्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड एजे स्टाइल्स कैरम क्रॉस को फिनोमिनल फोरआर्म मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वहां लोगन पॉल भी आ जाते हैं। लोगन पॉल एजे स्टाइल्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी एकदम से कैरम क्रॉस एजे स्टाइल्स पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों मिलकर एजे स्टाइल्स को मारना शुरू हो जाते हैं। लोगन पॉल एजे स्टाइल्स को एक पावर स्लैम भी मार देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जे उसो अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। जे उसो कहते हैं कि अब तो रेसलमेनिया में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और गुंदर ने जो मेरी फैमिली के साथ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं रेसलमेनिया में उसे हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा क्योंकि ये चैंपियनशिप मैं डिजर्व करता हूँ। और तो और गुंतर ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूला, मैं इस सब का बदला उसे रेसलमेनिया में लेकर रहूंगा। और ये कहकर जे उसो वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर बैक साइड खड़े अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और तभी एकदम से जजमेंट डे आकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देती है और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। देन इसके बाद बारी होती है पेंटा वर्सेस फिन बैलर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर भी आकर इंटरफेरेंस कर देते हैं और फिन बैलर पर अटैक कर देते हैं, तभी इनका मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ब्रॉन ब्रेकर कार्लिटो और फिन बैलर को स्पेयर मार देते हैं और उसके बाद पेंटा भी इन सब पर अटैक कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। पॉल हेमन और सीएम पंक बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहाँ रोमन रेंस भी आ जाते हैं और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और पॉल हेमन से बगैर कुछ कहे अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस को माइक देते हैं, लेकिन वो पॉल हेमन को धक्का मारकर खुद जाकर माइक लेते हैं और पूरे क्राउड से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। तभी पूरा क्राउड रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे सबने धोखा दिया लेकिन मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉल हेमन मुझे धोखा दे देगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और फिर वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने बस सीएम पंक के फेवर को एक्सेप्ट किया है। और तभी रोमन रेंस कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैंने आज तक तुमसे कोई फेवर नहीं मांगी, तो वो सीएम पंक तुमसे कैसे फेवर मांग सकता है। और वार गेम्स मैच के लिए भी मैंने किसी से फेवर नहीं मांगी थी, सीएम पंक ने अपनी मर्जी से आकर मुझे ज्वाइन किया था। अभी रोमन रेंस बात कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहाँ सेथ रोलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रोलिंस कहते हैं
हैं कि हमारा मैच रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच है, इसीलिए जो भी इस मैच में विन करेगा वो WWE का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और तुम तो इस मैच को जीतने के लिए बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं हो, क्योंकि तुम साल में सिर्फ 2 दफा ही आते हो। और ना ही सीएम पंक इस मैच को जीतने के लिए डिजर्विंग है, क्योंकि जब उसका दिल करता है वो कंपनी छोड़कर चला जाता है और जब दिल करता है वापस आ जाता है। इसीलिए इस मैच को जीतने के लिए अगर कोई बंदा डिजर्विंग है तो वो मैं हूँ। और अगर मैं चाहता तो मैं लास्ट वीक पॉल हेमन पर अटैक भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी एकदम से रोमन रेंज सेथ रोलिंस पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और तब पॉल हेमन रोमन रेंज से कहते हैं कि मेरे ट्राइबल चीफ, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। और तब रोमन रेंज पॉल हेमन पर भी अटैक कर देते हैं और तभी एकदम से वहाँ सीएम पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी सीएम पंक पॉल हेमन को भी सहारा देते हैं और तभी रोमन रेंज सीएम पंक को एक जोरदार स्पेयर मार देते हैं और इसके बाद उन्हें पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। और फिर सेथ रोलिंस एक दफा फिर से हिस्ट्री रिपीट कर देते हैं, यानी वो स्टील चेयर से रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सेथ रोलिंस को रोमन रेंज और सीएम पंक पर बहुत गुस्सा होता है। और इतना ही नहीं, सेथ रोलिंस सीएम पंक और रोमन रेंज को अपना फिनिशर स्टॉम्प भी मार देते हैं और पॉल हेमन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।